हाँ विनय भाई, क्या कहेंगे आज आपका भिवंडी आना किस मुद्दे पर हुआ, किस बात पर आज भिवंडी आया? इस्माइल भाई लगातार जब भी भिवंडी में कुछ होता है, कुछ अनहोनी होती है, तो वो मुझे अपडेट करते हैं और अपनी चीज़ें साझा करते हैं कि भिवंडी में क्या बदलाव की ज़रूरत है। कल एक रात में करीबन 12 बजे मेरी इनसे कॉल हुई है, जिसपे उन्होंने एक मुद्दा मुझे बताया जो कि मुझे एकदम धक्कादायक था। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि देश के अंदर ऐसा कोई मसला सामने आया जो भिवंडी में हुआ, ये दुर्भाग्य है। एक स्कूल है स्कॉलर करके, जहाँ पर एक प्रिंसिपल है, लेडी है, उन्होंने टीचर्स को अपने स्कार्फ बांधने पे मना किया है। कुछ मुस्लिम टीचर्स हैं, उनको उन्होंने कहा है कि बिना स्कार्फ के आपको पढ़ाना है, आपको स्कार्फ उतार के ही करना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें, कुछ वीडियोस भी जब मैंने इस पे देखी, समझ की, तो पता चला कि ये सारा वाकया भिवंडी में हो रहा है, एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और ख़ास तौर पे शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों में इस तरह का भेदभाव आज तक भारत में नहीं हुआ। तो एक उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए और बाकी जो जानकारी के लिए ग्राउंड जो रिपोर्ट है, उसके लिए मैं आज इस्माइल भाई के पास आया हूँ। और पता चला है कि बहुत सारे लोगों ने इस पे आवाज़ उठाई है। वर्षा गायकवाड़ जी के पास भी लोग गए हैं पत्र लेके इस पे कार्रवाई होने के लिए। डीसीपी साहब ने भी शायद सोमवार तक का आप लोगों को टाइम दिया है कि इस पे हम कार्रवाई करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम तो पड़ा ही होगा कि क्या हुआ है, सारा क्या मामला था, तो इसके ऊपर आप अपने स्तर पे क्या कार्रवाई करेंगे और क्या आप मतलब इस मामले को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। पता नहीं किस तरह की मानसिक रोगी होगी वो प्रिंसिपल जो अपने आप को शिक्षण संस्था की मुखिया बताती है, क्योंकि इतनी छोटी दिल वाली इतने बड़े पोस्ट पे रहे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है किसी स्कूल के लिए। जब हम शिक्षण संस्था में होते हैं तो हमारे लिए सारे बच्चे एक बराबर होते हैं, सारे शिक्षक जो होते हैं वो भगवान का दूसरा रूप होते हैं। लेकिन वहाँ पे जिस तरह से एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस स्कूल को सीधा डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हमारे यहाँ पे मुस्लिम अलाउड नहीं है। क्यों ये सारे झंझट छुप छुप के खेल रही हैं? मैं प्रशासन को इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर सोमवार तक इन्होंने प्रिंसिपल के ऊपर अगर कोई कार्रवाई नहीं की या कोई समाधान पूर्वक ऐसा कोई चीज़ सोल्यूशन नहीं आता है, तो मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि मैं व्यक्तिगत तौर पर वो स्कूल के बाहर एक बड़ा सा बैनर लगा दूंगा कि यहाँ पे मुस्लिम अलाउड नहीं है, और वहीं पे बैठ जाऊंगा। आने दीजिए प्रशासन को, वहाँ पे सारे सभापति जितने नगर सेवक हैं और आम जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहाँ पे कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आके बैठिए, और पुलिस को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें उठा के जेलों में डाल दीजिए। क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन के हिसाब से स्कूल सही है तो हम गलत हो गए। हमने अगर वहाँ पे मुस्लिम अलाउड नहीं का बोर्ड लगा रहे हैं तो हम गलत हो गए, ये मानता हूँ मैं। और अगर पुलिस ये कहती है कि संविधान ने सबको एकता का, समानता का अधिकार दिया है, अगर उसको भी अगर वहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रही है, तो फिर स्कूल प्रशासन को गिरफ्तार किया जाए। छोटी सी मांग है। वो स्कूल की जो प्रिंसिपल, उनका यही कहना है कि हम चाहते हैं कि मेरे जो सारे टीचर्स हैं वो एक समान देखिए, और इसीलिए जो है हम इक्वालिटी पसंद करते हैं। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पे जो टीचर्स है, जो मुस्लिम टीचर्स है, वो स्कार्फ ना लगाए। और भी उनका कहना है कि हमने और भी कुछ ड्रेसेस वगैरह में उसके अंदर जो है तब्दीलियां की है। नहीं, ये कहाँ से नियम लाया सर? ये मन में आएगा वो चीज़ चलाएंगे आप। स्कूल आपका है, लेकिन चलने की जो स्थितियाँ हैं, क्योंकि वहाँ पे हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। एक छोटा सा वाकया मैं याद दिलाना चाहूँगा, अभी रिसेंटली हुआ है कि ऑक्सफोर्ड जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आती है, वहाँ पर भी स्कार्फ को बैन नहीं किया गया। वहाँ पे आज भी मुस्लिम जो लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, वो स्कार्फ में पढ़ाई करती हैं, कॉलेज ग्रेजुएशन पूरा करती हैं। 900 साल के इतिहास में आज पहली बार अभी जाके ग्रेजुएशन का अगर आप देखेंगे रिसेंट, तो उसमें बहुत सी लड़कियां ग्रेजुएट निकली हैं जो स्कार्फ में अपनी पढ़ाई पूरी की। जब इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसा बेस्ट कैंपस आपको अलाउड करता है, तो भिवंडी मुझे पता नहीं क्यों इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहता है। मुझे आशंका है या तो स्कूल अपनी टीआरपी के लिए ये चीज़ें कर रहा है, या टीचर जो है वो थोड़ी सी मानसिक तौर पर खिसकी हुई है, जो उनकी प्रिंसिपल हैं। तो या तो उनका प्रॉपर इलाज कराया जाए, ऐसा प्रशासन से मैं मांग करता हूँ, या फिर स्कूल क्लियरली डिक्लेयर कर दे कि हमारे यहाँ पे मुस्लिम अलाउड नहीं है। आज स्कार्फ के लिए मना किया, कल को रुद्राक्ष के लिए आप मना करोगे। पंजाबी जो बच्चे आते हैं वो अपने छोटा सा वो अपना चुंडी टाइप बांधते हैं, उसको आप उसको मना करोगे। हर रिलीजियस की अपनी एक स्पेशलिटी है, विविधता में एकता, यही तो हमारा भारत है। हम सब एक साथ पढ़े लिखे। मेरे बगल में अब्दुल भी बैठा था, फ्रांसिस भी बैठ के पढ़ाई किया, वो अपना क्रिश्चियन गले में डाल के लाता था। अब्दुल भाई अपना टोपी पहन के हमारे साथ पढ़ाई की है, मैं रुद्राक्ष पहन के पढ़ाई कर रहा हूँ। यही तो भारत है, और इसको डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग करने की
जो भी ताकतें यहाँ पे आएंगी कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से, संवैधानिक तरीके से, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपने अपनी बात रखी, क्योंकि ये देश में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आपको कोई चीज़ बुरी लगी है, लेकिन अगर संवैधानिक तरीके से वो सही है, जनता उसे मानेगी। अदरवाइज कार्रवाई की हम लोग मांग करते हैं। एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से प्रशासन को है इस चीज़ को लेकर। फिरोज भाई, इसमें आपके सभी चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भिवंडी को पूरे देश के अंदर माना जाता है, एक मिनी इंडिया के तौर पर भिवंडी को देखा जाता है। मिनी इंडिया क्यों कहलाया जाता है भिवंडी? उसकी वजह बहुत सारी है कि जितने भी राज्य के लोग हैं वो सब के सब भिवंडी के अंदर में आज समाये हुए रहते हैं। हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, हर भाषा के लोग हमारे शहर के अंदर में। और हमारे शहर की एक खूबसूरती है जो मैं अपने बचपनों से देखते आया हूँ कि कोई भी त्यौहार हो, हिंदू का त्यौहार हो, मुस्लिम का त्यौहार है, एक भाईचारा हमारे शहर के अंदर दिखता है। तो जो ये हरकत अभी हुई है, तो ये एक बीज बोया गया है नफरत का। तो मेरी अपील है और मेरी ये रिक्वेस्ट भी है उस टीचर से, सुतार मैडम से, कि आप अपने स्टेटमेंट को वापस लें और इस मामला को आराम से, सहूलियत से खत्म करें। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे शहर के अंदर में कोई मामला ऐसे हो जिससे हिंदू मुस्लिम भाईचारा के मामला खराब हो, क्योंकि हमारा शहर एक बहुत मोहब्बती और बहुत ही भाईचारा वाला शहर है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठ के ये कोशिश कर रहे हैं कि आज जो हुआ है ये आगे ना हो। ये आपके चैनल के माध्यम से मेरे अपील है। सर, आपने मुलाकात की और दो टीचरों से? विनय सर, आपसे सवाल है। नहीं, अभी मुलाकात करूंगा, मैं अभी जस्ट आया ही हूँ थोड़ी देर पहले ही। लेकिन हंसने आता है। सुतार मैडम जो हैं उनको मुस्लिमों के पैसे से फीस चल जाएगी। मतलब उनके बच्चे उसमें मुस्लिम भी होंगे, मुझे पता चला 40-50% के आसपास मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं। मतलब मुस्लिमों के बच्चे की फीस वो जायज़ है उनको, लेकिन वहाँ पे कोई स्कार्फ पहन के अपना धर्म को मानने वाली अगर कोई लेडी अपने धर्म के प्रति निष्ठावान है तो वो गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सुतार मैडम को उनको मानसिक इलाज की ज़रूरत है। अगर उसमें पैसे कम पड़ रहे होंगे तो विनय दुबे अपनी तरफ से ये इलाज ऑफ़र करता है। भारत के सबसे बेहतरीन मानसिक अस्पतालों में आपका इलाज कराने के लिए मैं सबसे पहले हाथ बढ़ाता हूँ और निवेदन करूँगा कि इस तरह की जो गंदगी या फिर एक छोटी सोच अपने दिल से निकाल दीजिए। आप बड़ी शिक्षक हैं, आप बड़े पद पर हैं, कम से कम अपना नहीं तो उस पद का लिहाज करिए। और प्रिंसिपल मैडम ने ये कहा है कि अपने डिफेंस में मैंने अभी वो टीचर्स को निकाला नहीं है, लेकिन वो टीचर्स को बोलना है कि वो स्कूल से उनको निकाल दिए गए। देखिए, कौन क्या कह रहा है वो जांच का विषय है। इसी के लिए मैं भिवंडी के प्रशासनिक अधिकारी, खासतौर पे डीसीपी सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें दोनों पक्षों से पूछताछ की जाए, टीचर्स से भी, प्रिंसिपल से भी, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो हकीकत जनता तक लाई जाए। क्योंकि आज अगर ये छोटा सा कन्फ्यूजन इस भिवंडी में रह जाएगा ना, तो एक बड़ा मनमुटाव या एक समाज के बीच में खाई पैदा करेगा, जो आज तक इस भिवंडी में नहीं हुआ है। इस्माइल भाई बैठे हैं, विनय दुबे बैठा है, ये मेरा भिवंडी है, ये मेरा भारत है, और इसी को तोड़ने की कोशिश इस तरह के प्रिंसिपल टाइप के लोग कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है।